तो मैं आज आपको परसेंटेज के बारे में बताना चाहूँगा। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो सबको कमोबेश सब लोग इसको पढ़ते हैं और सबको कुछ ना कुछ इससे आता होगा। ऐसे मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मैं नंबर सिस्टम सबसे आखिरी में पढ़ाता हूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड वास्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। इसमें काफ़ी सारे सेक्शन कवर हो जाते हैं। एक तो हो गया, दूसरा एडवांस मैथ का होता है। एडवांस मैथ में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। एडवांस मैथ को मैं बाद में कवर करूंगा। सबसे पहले जो हमारा स्कोरिंग जो चैप्टर्स है उसको मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं परसेंटेज से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो परसेंटेज लगभग सभी लोग परसेंटेज के बारे में जानते हैं। हाँ, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से भी होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ब्रीफ कर दूंगा। मेरे ख्याल से हिंदी सबको आती है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र के ज़्यादा छात्र हैं हमारे पास, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि हिंदी में ही मैं समझाऊँ। तो सबसे पहले परसेंटेज के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि परसेंटेज जो वर्ड है ये आया कहाँ से। देखिए, मैं जब भी मैथ्स पढ़ाऊंगा या कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ उसकी जो हिस्टोरिकल जर्नी है उसके बारे में भी बताऊंगा आपको, ताकि आपको थोड़ी बहुत जीएस और जीके की भी नॉलेज हो जाए साथ ही। तो मैं परसेंटेज स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार तरीके से। आपने शायद काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले भी, और काफी लोग अभी कर भी रहे होंगे, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा बहुत ही इजी और शानदार तरीका होगा। इसमें आपको कलम टच करने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का वो आप जान लें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानने से पहले सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है हमारी नंबर से शुरू होती है। नंबर क्या होता है, नंबर कितने तरह के होते हैं, और उसके साथ ही साथ जो आप बचपन में पहाड़ा पढ़ते होंगे जिसको टेबल कहते हैं इंग्लिश में, तो वो पहाड़े आपको याद होने चाहिए कम से कम 50 तक। अगर आपको 50 तक के पहाड़ा याद है, टेबल याद है, तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। आप बिना कलम टच किए काफी सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि क्योंकि जितने भी पेपर्स है मैथ्स के वो बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड है। कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी आपकी, उतनी ही टाइम सेविंग होगी आपकी एग्जामिनेशन में। आप उतने में कलम टच करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपका कैलकुलेशन ही वीक है तो आप कितना भी मेहनत कर लें, वो सारी चीजें, वो टाइम कवर हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। हमें एक एक सेकंड बचाना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स है वो काफी स्ट्रांग हो। और जैसे मैंने टेबल के बारे में कहा, टेबल 50 तक याद करना है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ये आपको याद होने चाहिए। कम से कम 50 तक याद होने चाहिए। उसके साथ ही साथ आपने मैथ्स के बहुत सारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो चीजें याद होनी चाहिए। वो मैं आपको अलग से चैप्टर में बताऊंगा उसको। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है परसेंटम। परसेंटम से परसेंटेज सब बना है। उससे पहले इटालियन वर्ड था परसेंटा, तो इटालियन वर्ड सबसे पहले आया था। उसके बाद ये लैटिन वर्ड आया परसेंटम। परसेंटम का मतलब होता है 100 में। बेसिकली जो परसेंटेज हम पढ़ते हैं यह कोई अलग से मैथमेटिक्स नहीं, ये एक तुलनात्मक मैथमेटिक्स है। हम कंपैरिजन करते हैं, एक प्रकार से रेशियो निकालते हैं। जब आप रेशियो पढ़ेंगे या परसेंटेज पढ़ेंगे या मिक्सचर पढ़ेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, ये चारों चैप्टर अलग नहीं है, चारों चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अगर आप परसेंटेज अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये 4 चैप्टर आप इजीली कवर कर लेंगे। आप चाहे तो रेशियो प्रोपोर्शन के जो पेपर्स हैं वो परसेंटेज के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या परसेंटेज के जो पेपर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द 90% जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ये परसेंटेज वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से आया है। इसका मतलब होता है इन 100। हिंदी में होता है 100 में। जब हम किसी भी नंबर्स की तुलना, किसी भी मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चंस की तुलना अगर 100 से करते हैं,
तो वहीं से परसेंटेज का चैप्टर शुरू हो जाता है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यही है, एक तुलनात्मक अध्ययन। जिस प्रकार से हम लोग रेशियो में करते हैं, तुलना करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग परसेंटेज में भी बेसिकली हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो परसेंटेज में जो पहला टाइप है, टोटल 25 टाइप के क्वेश्चंस इसमें होते हैं, 25 टाइप्स के। अगर आपने 25 टाइप कर लिया, जो कि बहुत ही आसान है, 25 टाइप कर लिया, तो परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन आपसे एस्केप नहीं होगा, चाहे इंडिया के किसी भी एग्जाम में आप बैठे। बशर्ते कि आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में क्या 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 मांग रहा है, क्या दिया हुआ, कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, कौन सी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप फर्स्ट। पहला जो टाइप है वो कौन सा है? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आपको लगेगा कि काफी इजी, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन किसी भी पढ़ाई का सबसे मूल मंत्र होता है, हम उसको बेसिक से स्टार्ट करें। चाहे आप जान रहे हो तो रिवीजन होगा, नहीं जान रहे हैं तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। कहीं अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो आपको ये चीजें बच्चों को समझाने में काफी हेल्पफुल होगी। और मैंने पहले लास्ट सेशन में भी कहा था कि आप लोग बच्चों को जरूर पढ़ाएं, 9 और 10 के बच्चों को। तो इससे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, और मैथ्स और साइंस के पेपर साथ अच्छे होंगे। कोशिश करें मैथ्स और साइंस पढ़ाएं। तो प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। सबसे पहले प्रतिशत करके किसको, ये जानना। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। जब हम किसी नंबर की तुलना 100 से करते हैं तो वह प्रतिशत में कहलाती है। तो उसकी जो पहचान है उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। जैसे मान लेते हैं, भिन्न समझते हैं, जिसको फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें अंश और हर भी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन है, दो बटे पांच है, उसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को दिया, ताकि इसी के बेस पे मैं बताऊंगा कि परसेंटेज बेसिकली है। तो सॉल्यूशन इसका है, अगर कोई संख्या x है, x का लेते हैं परसेंटेज, अगर x का x% का मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या है? तो x बटे 1। जिस किसी भी भिन्न का हर नीचे वाला पोर्शन 100 हो, जिस किसी भी फ्रैक्शन का या भिन्न का नीचे वाला पोर्शन 100 हो, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है, जिसको अंश कहते हैं, इंग्लिश में नोमिनेटर कहते हैं, तो यह पार्ट, ऊपर वाला पार्ट प्रतिशत को बतलाता है। कंडीशन इज दैट कि नीचे वाला 100 हो। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने का सबसे आसान तरीका है कि हम ये कोशिश करेंगे कि नीचे वाला जो हिस्सा है वो 100 बन जाए, 100 बन जाए। 100 बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, 100 बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो ये तो मैंने बस कॉन्सेप्ट के लिए बताया था। हम लोग देखेंगे 2/5, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट में मैथ्स का बता देता हूं कि किसी भी भिन्न को ऊपर और नीचे समान संख्या से अगर हम गुना कर दे या भाग कर दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समान संख्या से गुना कर दे, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, तो उसके भिन्न के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे 2/5, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने का एक ही तरीका है, नीचे हमारा 100 है, तो हम 2/5 को नीचे 100 बनाना है, तो हम लोग ऊपर भी 100 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 100 से गुना कर देते हैं।
क्योंकि इसको गुना करके फिर काट देंगे तो फिर 2/5 ही आएगा। अगर हम इसको सोल्यूशन करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 होगा। क्योंकि मैंने ऊपर भी 100 से ही गुना किया है, नीचे भी 100 से भी गुना किया। अगर मैं ऊपर भी 100 से भाग करता, नीचे भी 100 से भाग करता, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गुना और भाग ही कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन ही कर सकते हैं। जोड़ और घटाव में, जोड़ और घटाव करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा उसके ओरिजिनल वैल्यू। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, नीचे तो 100 हो गया, ये 100 को बचा के रखना है, इस 100 को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये तो कट जाएगा 40%। तो 2/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 40% होगा। इसका तरीका हो गया, हम 100 से गुना कर देंगे, ये दिमाग में रखना है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि हमने नीचे 100 लाने के लिए ऊपर भी 100 से गुना किया, नीचे भी 100 से गुना किया, तो इसको छोड़ देना है। तो हमें सिंपली इसको 2/5 को परसेंटेज में अगर बदलना है तो 100 से गुना कर दें। ये मेरे दिमाग में रहेगा, नीचे वाला पोर्शन मेरे दिमाग में रहेगा, क्योंकि लिख के समय बर्बाद नहीं करना है, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, लिखने का कम करना। तो एक ही बात है, 40%। ये काम आपको लिख के नहीं करना है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग इसको फिर बिना लिखे करेंगे। ये तो सिंपल था, कॉम्प्लिकेटेड वाले सेक्शंस भी आएंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसको 100 से गुना करते हैं। कहने के लिए हम कहते हैं कि 100 से गुना करते हैं, तो भाग भी करते हैं, लेकिन उसको हम लोग कहते नहीं है, उसको ना तो लिखते नहीं। ये इजीएस्ट तरीका है, ये परसेंटेज में बदल गया 40%। अब जस्ट इसका उल्टा, इसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, पहला टाइप तो ये हो गया कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसको 100 से गुना कर दें, उसके बाद कैलकुलेशन हम लोग कर लें, जो रिजल्ट आएगा वो प्रतिशत में आ जाए, जैसे कि यहां मैंने बताया। अब इसका जस्ट उल्टा है, दूसरा टाइप इसका होगा, कोई परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर, उसको मैं बदल देता हूँ, नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीजें पीडीएफ फॉर्म में जो मेरे मटेरियल है, चाहे प्रैक्टिस बुक, प्रैक्टिस पेपर हो या डिटेल में सारी चीजें बनी हुई, मैं आपको दे दूंगा। तो आप लिख भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अगर छूटता है कुछ तो कोई घबराने वाली बात, इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको मटेरियल में दे दूंगा। अब टाइप 2 है, दूसरा टाइप है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जस्ट उल्टा है उसका क्वेश्चन। 20% को भिन्न में बदले। तो इसका सिंपल तरीका है, पहले हमने गुना किया था, इससे क्या करेंगे, भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। तो 20% का मतलब ही होता है, 20% का सिंबल जैसे हटाएंगे नीचे 100 से डिवाइड हो जाए, 1/5। 20% का मतलब हो गया 1/5। छोटे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, 1/5 का मतलब हो गया एक रोटी का 5 टुकड़ा करेंगे, जो टुकड़ा सबसे छोटा होगा 5वां बराबर टुकड़ा करेंगे तो वही टुकड़ा 1/5 कहलाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना है, जो अगर हम 20% कहते हैं तो दिमाग में 20% के साथ साथ 1/5 भी आ जाना चाहिए। अगर मैं 1/5 कहता हूं तो दिमाग में 1/5 के अलावे 20% तुरंत आ जाना चाहिए। इसके लिए आपको जो है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये जो परसेंटेज है, ये चार्ट आपको याद रखना है, याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो इजीली आ जाए। जैसे 10%, 10/100 हो गया, इसका मतलब 1/10 हो गया। 10% का मतलब 1/10, जहां कहीं 10% कहेंगे उसका मतलब हो गया 1/10, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसका इस्तेमाल करेंगे आगे वाले आने वाले सवालों में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटी चीज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से 20%, 1/5, 15%, इस तरह से मैं एक चार्ट दूंगा आपको, कितने याद करने हैं, जो मैक्सिमम है वो आपको ये चीजें आपको बाद में कैलकुलेशन में मदद करेंगी। ये जो परसेंटेज का बताया मैंने, ये तो मैंने शॉर्ट में दिया है, लगभग 20-25 है जो तो आपको याद रखना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आने वाले क्वेश्चन। अभी यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर। आगे बढ़े। अब हमारा मेन शुरू होगा। ये तो छोटी छोटी बातें थी लेकिन काम की बातें थी। अब हमारा मेन शुरू होगा जिससे आपको ये, कई बार बड़े बड़े एग्जाम में भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं होती उनकी कि इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेके बड़ा से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला मैं आप टाइप 3 पे आता हूँ। टाइप 3 में अगर मैं क्वेश्चन ये लिखता हूँ, अगर अगर किसी संख्या का 20% 80 है तो संख्या क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी नंबर का 20% 80 है तो वो संख्या कौन सी? तो आप किस तरीके से बनाते हैं, हर लोग के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इसके 4-5 तरीके हैं, कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बताऊंगा। कोई है जो शॉर्ट में कुछ बता सके इसके बारे में? एनीबॉडी? यस सर। सर 20% का फैक्टर बनता है 1/5। ठीक है। अगर किसी संख्या का 20% तो 20% मतलब जो भी हर भी रहता है वो मूल संख्या रहता है। तो बिल्कुल 5 का 20% 1 हुआ तो 1 80 हो गया, 1 यूनिट 80, 5 यूनिट 400 हो गया, तो संख्या 400 हो गया सर। वेरी गुड। मैं इससे भी एक आसान तरीका बताता हूँ। आप लोग को एक एक नियम आता है, यूनिटरी मेथड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और जो सभी लोग जानते हैं, बचपन से ही हम लोग को पढ़ाया जाता है, एक एक मेथड उसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में यूनिटरी मेथड। जैसे एक आम का दाम 10 रुपया है तो 10 आम का कितना होगा, वगैरह वगैरह। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने में सिंपलेस्ट तरीका एक बताता हूँ जिसमें कोई ज्यादा दिमागी खर्च नहीं होगा, समय भी बचेगा। सिंपल सी बात है, 20% क्या है? 80। यही कह रहा है ना क्वेश्चन कि 20% 80 है। अब एक चीज याद रखना है, किसी भी संख्या का अगर हम 100% निकालते हैं तो क्या होगा, वो संख्या वही होगी। जैसे 5 का 100% निकालेंगे तो 5 गुना 100/100 क्या होगा? 5 ही होगा। 100% का मतलब होता है वही संख्या। 100% अटेंडेंस है क्लास में, इसका मतलब हो गया जितने क्लास में स्ट्रेंथ थी उतने ही लोग हैं, मतलब कोई चेंजेस नहीं। तो किसी भी संख्या का 100% निकालते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही आज भी है। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सभी के आंसर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हमारा पर्पस है कि हम एक सिंपलेस्ट वे को अपनाएं और ताकि हमारा टाइम बचेगा। और ये सिंपलेस्ट वे ऐसा नहीं कि शॉर्ट कट है, ये दिस इज कॉन्सेप्चुअल मेथड, ये वैदिक मैथमेटिक्स है। वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये तरीका आप लोग अपनाएंगे, आप डिस्क्रिप्टिव में भी अपना सकते हैं, बिल्कुल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, मैंने एरो दिया है। अब देखो 20% 80 है, हमें वो संख्या निकालनी है। संख्या का मतलब क्या है? 100%। अगर हम किसी का 100% निकाल दें तो वही संख्या हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ कंपेरिजन करेंगे,
दाएं बाएं कंपेरिजन करेंगे और ऊपर नीचे दोनों तरीके में दिमाग लगाना है। अगर हम दाएं बाएं कंपेरिजन करते हैं, यहाँ 20 है, यहाँ 80 है, तो 4 गुना है ना, ये 4 गुना है ना, तो ऊपर जितना गुना है उतना ही गुना यहाँ कर देंगे, 400 आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, यहां से कंपेरिजन कर लेंगे। अगर बात बन जाती है तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि बात बने, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन बन जाती है, अधिकांश मायने में बात बन जाती है। यहां से नहीं बने तो हम यहां से भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे। ये 20 से 100 है, कितना गुना है? 20 और 100 में क्या कंपेरिजन है? ये 5 गुना है, तो इसको भी हम 5 गुना अगर कर दें तो 400 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट को समझने में? एनीबॉडी? नहीं सर। ठीक है, आपको ये तरीका अपनाना है। इसमें क्या है, आपको कलर टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ लिखना नहीं है। 20% 80 है, यानी 4 गुना। तो संख्या क्या है? संख्या का मतलब है 100%। कोई भी संख्या निकालना हो तो उसका 100% कर लीजिए। तो चौगुना है, तो 100% का चौगुना कितना है? 400। थोड़ा सा इसको मैं ट्विस्ट करूंगा, ये तो सिंपल तरीका था, इसको थोड़ा सा और मैं कॉम्प्लिकेट करता हूँ। अगले क्वेश्चन इसको मैं वाइप करता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 25% 75 है तो उसी संख्या का 50% क्या होगा? इसको कैसे बनाएंगे? काफी इजी है ये। हमने जो प्रीवियस तरीका बताया है, सभी के अपने अपने तरीके होंगे। हम लोग एक्स मान के भी बनाते हैं, बहुत सारा और भी तरीका है, गुना भाग करके बनाते हैं हम लोग, वो तो ट्रेडिशनल तरीके हैं। और हम लोग, मैंने सिंपल नंबर इसलिए लिया है समझाने के लिए। इसमें मैं परसेंटेज कॉम्प्लिकेट भी कर दूंगा आगे, मेरे जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें होंगे कॉम्प्लिकेटेड नंबर होंगे, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ये। तो मैं सिंपली इसको ये बताता हूँ, 25% जो है 75 है, तो 50% क्या होगा? तो सबसे पहले बहुत लोग क्या करेंगे कि पहले वो संख्या निकालेंगे, संख्या निकालने के बाद तो 50% करेंगे, उसकी जरूरत नहीं। 25% 75 है तो 50% क्या? सिंपली ऐसे काम करना है। इसमें भी हम कंपेरिजन करेंगे, दाएं बाएं या ऊपर नीचे। दाएं बाएं अगर रिलेशनशिप मिल जाता है किसी गुणक में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर मिल जाता है, दाएं बाएं या ऊपर नीचे, तो मिल रहा है। 25 तिया 3 गुना है, तो इसको सीधा कर देंगे 3 गुना, 150। ऊपर नीचे का भी अगर हम देखें, कंपेरिजन करेंगे, 25 और 50 है तो 2 गुना है, तो इसको भी 2 गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट सेम आएगा। तो ये तरीके है हमारा परसेंटेज को अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए तो हम कैसे बनाएंगे। इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हम करेंगे। सिंपल मैंने नंबर इसलिए लिया ताकि शुरुआती दौर में समझने में आसानी हो, बाकी इसको हम कॉम्प्लिकेट कर देंगे।
क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ। ये पेपर्स मैं आपको दे दूंगा, इसमें क्वेश्चंस है जितने टाइप होते हैं 25 टाइप्स है टोटल। अगर आप इसको कर लेंगे तो परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन आपसे स्टेट नहीं होगा और इजीली कर लेंगे। इसी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस पे किसी संख्या का अगर ये टाइप 4 हो जाएगा, किसी संख्या का 55% उसी संख्या के 35% से 150 ज्यादा है तो संख्या क्या होगी? Anybody? थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा सुनने में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है। शब्दों के जाल में उलझना नहीं है, एकदम प्लेन सोचना है। हमारी आदत होती है हम कॉम्प्लिकेट रास्ता अपनाते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेट रास्ता नहीं अपनाना है, हमें एकदम बिल्कुल सीधे रास्ते पे। आप जो भी रास्ता अपनाए क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 750 किसने कहा है अभी चेक करता हूँ। तरीके हो सकते हैं लोगों के अलग अलग रहे हों, डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से करता हूँ। किसी भी नंबर का 55% उस संख्या के 35% से 150 अधिक। इसका मतलब है कि ये जो 150 अधिक है, 150 ज्यादा है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस है, यानी 55% और 35% का डिफरेंस 150 है। 55 और 35 का डिफरेंस कितना हो गया? 20। यानी 55% और 35% का जो डिफरेंस है वो क्या है? 150। इसका मतलब 20% 150। हमें निकालना क्या है? संख्या। संख्या मतलब जब भी संख्या बोले तो 100% निकालना है। अब हम इस पे कंपेरिजन करेंगे, फिर वही वाला काम। ऊपर वाला कंपेरिजन करेंगे या नीचे वाला करेंगे? ऊपर वाला 20 का टेबल में 150 नहीं आता है तो टेंशन होगा, तो नीचे वाला टेबल में आ रहा है 5 गुना है, इसको भी हम क्या करेंगे? 5 गुना करेंगे। 750। 750 जिन लोगों ने बनाया बिल्कुल सही, तरीके अलग होंगे उसके। तो हमें करना क्या है? अगर ये कंपेरिजन, आप क्वेश्चन ये आएगा कि अगर कंपेरिजन ना मिले तो क्या करेंगे, तो कि उसके लिए यूनिटरी मेथड है। 20% बराबर 150, 1% बराबर 150 बटे 20, 100% बराबर 150 बटे 20 गुना 100 बात बराबर है। ये हम जनरली आपको ये परसेंटेज ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में सिर्फ इसलिए उनको स्पीड ब्रेकर कहते हैं। वो आपकी स्पीड को ब्रेक करने के लिए पूछे जाते हैं और वहां हमें रुकना नहीं होता है, वहां समझदारी दिखानी होती है, क्योंकि हमको 10 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, हमें बाकी जो 90% क्वेश्चन बचे हैं उस पर फोकस करना है। तो इसलिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसको सही मिनिमम टाइम में आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सब नहीं कर पा रहे इसका मतलब आप मेथड जो है कुछ अलग तरीका अपना रहे हैं। तो ये एक तरीका हो गया, इसमें बहुत सारे हैं। अब एक और टाइप में बताता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं। टाइप 5 हो जाएगा ये। जोड़ने पर 96
जाति संख्या क्या, किसी नंबर में 20% जोड़ दें तो 96 हो जाता है, संख्या क्या होगा, कौन सा नंबर होगा? हम परसेंटेज का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और परसेंटेज के ये जो सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन काम के हैं, ये हर जगह इसका इस्तेमाल होगा, लोग बना रहे होंगे। मैं बताता हूँ, किसी संख्या में, संख्या जब भी करें हम परसेंटेज में, जब संख्या की बात करें तो दिमाग में ऑटोमेटिक 100% आ जानी चाहिए। तो 20% जोड़ रहे हैं, हाँ, किसी संख्या में, संख्या क्या है, 100% है, उसमें 20% जोड़ रहे हैं, 100% तो संख्या हो गई, अब 20% जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया, 120%, और 96 हो जाती है, यानी 120% का मतलब है 96। किसी संख्या में 20% जोड़ने पर, संख्या का मतलब होता है हमेशा 100%, उसमें 20% जोड़ेंगे तो 120% हो गया, तो 120% होने पे वो क्या हो जाती है, 96। तो संख्या क्या होगी, संख्या का मतलब 100%, ये क्या होगा? फिर हम वही कंपैरिजन करेंगे, दाएं बाएं आगे पीछे। मैं टेबल याद कराने के लिए इससे कर रहा हूँ, टेबल जैसे याद होगा आपका, आप नंबर्स को देखेंगे तो ऑटोमेटिक फ्लैश हो जाएगा आपके दिमाग में, टेबल से कनेक्शन बैठ जाएगा। जैसे यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 12 और 96, तो 12 का टेबल में 96 आता है, ये जब आपको अच्छे से याद रहेगा तो ऑटोमेटिक दिमाग में क्लिक करेगा। तो 12 को 8 से अगर हम गुणा करेंगे तो 96 होगा, लेकिन यहाँ तो 12 नहीं है, 120 है, यहाँ 96 है, तो एक जीरो हमें हटाना पड़ेगा, तो 12 8 96 है, इसको एक जीरो इग्नोर कर लेंगे अभी हम, 10 8 80, और एक जीरो यहाँ का इग्नोर कर लेंगे, 80 आंसर हो जाएगा। अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ मैं बता देता हूँ बॉक्स में, 120% का वैल्यू है 96, तो 1% का क्या होगा, 96 बाई 120, तो 100% का क्या होगा, 96 बाई 120, ये भी आपका 80 आ जाएगा, 0 0 कटेगा। ये जो कैलकुलेशन हमने करी है ना, यही कैलकुलेशन यहाँ भी है, फर्क इतना है कि हमने दिमाग में किया है इसको। हमें पता था कि ये वहां जाके डिवाइड होगा, हमें पहले से पता था कि 120 यहाँ जाके भागा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हम वहां क्यों ले जाए, वहां ले जाने में क्यों समय बर्बाद करें, हम यहीं से, जब हमें पता है वहां जाके डिवाइड ही होना है तो हम यही डिवाइड कर लेते, तो हमने यहाँ से डिवाइड किया, फिर इसको गुणा कर दिया। ये सारी चीजें दिमाग में आपको करनी है, छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आपको टाइम बचाना है, और यही टाइम बचते बचते आपके पास इतना टाइम दिया रहता है एग्जामिनेशन में कि आप 70% टाइम में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नहीं हो रहा तो कहीं नहीं आप कि प्रैक्टिस की कमी है, कॉन्सेप्ट की कमी, ये है 80 जिनका जिनका था बिल्कुल ठीक है, तरीके अलग अलग होंगे, किसी के तरीके हो सकते हैं स्पॉट हो, लेकिन ये दिस इज द शॉर्टेस्ट वे फॉर रिजॉल्विंग ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब मैं टाइप 6 पे आता हूँ। किसी संख्या में अगर 60% घटा दे तो घटकर 36 रह जाती है, तो संख्या क्या होगी?
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, शब्दों का ये है, अगर आप ध्यान देंगे तो बिना कलर टेक्स्ट के इसको बना सकते हैं। जो मैंने पहले बताया है उसकी बेस पे लोग आंसर दीजिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। किसी संख्या में 60% घटाने पर वह घटकर 36 रह जाती है। 36, इस पे उस लैंग्वेज पे ध्यान देना है। 36 रह जाती है, इसका मतलब पहले कुछ और थी, अब 36 हो गए। क्यों हो गई 36? क्योंकि 60% घटा दिए। संख्या हमेशा क्या होती है? 100%। 100% में 60% घटा दिए तो क्या बचा? 40%। ये 40% ही क्या है? 36। लैंग्वेज का फर्क है, हमेशा ध्यान देना है। किसी संख्या में 60% घटाएंगे तो कितना बच जाएगा संख्या? 40% ही बचेगा ना, तो 36 हो गया। तो संख्या क्या है? संख्या का मतलब 100%। फिर वही करेंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे कंपेरिजन करेंगे। 4 9 या 36, लेकिन ये 0 है, 0 को इग्नोर करना होगा हमें, इसको भी इग्नोर करेंगे तो नीचे भी इग्नोर करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? 90। सिंपल है, काफी इजी है, इस तरीके से हम करेंगे। लेकिन कंडीशन है हम कम से कम कलम का इस्तेमाल करेंगे, मेंटल कैलकुलेशन करेंगे। हम जो काम हम यहाँ कर रहे हैं यह काम हमें हवा में करना है, मतलब हमें नंबर्स दिखने चाहिए। जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लिखने के बजाय वो आपने सोच लो कि आपने लिख लिया है। 40% आपको दिख रहा है यहाँ 36, 4 9 36, 100% इक्वल टू 90। ये आपको दिखना चाहिए। आपकी मेंटल स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बिना लिखे आपको नंबर्स दिखने चाहिए, तभी आप बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे और इजीली आप जो है अच्छा रैंक ले आता, क्योंकि मैथमेटिक्स है, आप 100 में 100 सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह रीजनिंग में भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बिल्कुल एक नए टाइप की तरह आ रहा हूँ। आज रीजनिंग का भी पेपर था तो मैं आज नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि काफी वीकनेस सी महसूस हो रही है। मैं मैथ्स पे ही फोकस करके मैथ्स का ज्यादा से ज्यादा कवर करूंगा। रीजनिंग नेक्स्ट सेशन में मैं मेकअप करूंगा उसको, कोडिंग डिकोड। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि सभी लोगों को A to Z जो सीक्वेंस है, नंबर पोजीशन है अल्फाबेट का, 26 अल्फाबेट है। उसमें ए का पोजीशन 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। ये बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाना चाहिए, इस तरीके से याद हो जाना चाहिए। अगर मैं अल्फाबेट हूँ तो अल्फाबेट नहीं दिख के वो नंबर दिखना चाहिए। मैं सी कहता हूँ तो 3 दिखना चाहिए, 3 दिमाग में आना चाहिए। जेड कहता हूँ 26 दिमाग में आना चाहिए। आई कहता हूँ तो 9 आना चाहिए दिमाग में। तो इतनी आपकी प्रैक्टिस और इतनी याद हो जानी चाहिए अल्फाबेट के सीक्वेंस को कि मैं अल्फाबेट का नाम कहूँ तो आपको नंबर याद आए। तो ये याद करके रखना है। अगर आपने याद कर लिया तो 80% काम आपका हो गया। तो मैं आगे फिर दूसरे टाइप में जाता हूँ, टाइप 7। ये काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम में इस तरह से। ए यदि 20 से 20% ज्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैंने सिंपलेस्ट तरीका बताया, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने अपने तरीके से, जो तरीका आप जानते हैं। बाकी मैं बताऊंगा जो काफी ही शॉर्ट तरीका होगा, बिल्कुल ही आसानी से आप बना लेंगे। तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं। आप पहला वाला लाइन, इस तरह के क्वेश्चन जो है पहली वाली लाइन आप पकड़ लीजिए। आप 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप देख लेंगे जरा पानी पे।
इसको सॉल्व करता हूं मैं। ये जो कीवर्ड है आपने पहले वाले लाइन में ही पकड़, अगर आप इसको प्रोसेस में बनाने जाए थोड़ा टाइम देगा, मैं अच्छे तरीके से बताता हूँ। बी, ए बी से 20% अधिक, तो नेचुरली ए ज्यादा है ना, ए बी से 20% ज्यादा है, इसका मतलब बी कम होगा। वही हमें निकालना कि बी कितना परसेंट कम है। इसका एक तरीका है, ट्रिक है इसका। जब आप एक एक नियम पे भी बनाएंगे तो वहीं पहुंचेंगे, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। अधिक होगा या कम होगा, अधिक या कम होगा यहाँ, तो जितना अधिक जितना कम है उतना परसेंटेज गुना 100 बटे 100 प्लस या माइनस। अधिक या कम, ये दिखने में अजीब सा लग रहा होगा, मैं सिंपलेस्ट तरीके से बता रहा हूँ। 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, सीधा सा बात है। 20% अधिक है तो जो भी परसेंटेज दिया है उतना गुना 100 बटे, नीचे के बारे में हमें सोचना है बस। यहाँ तो जो परसेंटेज है उतना करना है, नीचे के बारे में हमें सोचना है। ये अधिक की बात कर रहा है ना, तो अधिक होगा तो जोड़ेंगे, कम होगा तो घटाएंगे। इसी को अगर उल्टा कर दें, ए यदि बी से 20% कम है तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो जब अधिक की बात हो तो उसको 100 में जोड़ेंगे, जब कम की बात हो 100 में माइनस करेंगे, क्योंकि कंपेरिजन हम यहां से कर सकते हैं। तो 20 गुना 100, चूंकि ये अधिक की बात कर रहा है, 100 प्लस 20, 20 गुना 100 बटे 120। आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, सोलह पूर्णांक 2/3%। तो ये क्वेश्चन इस तरह के काफी आते हैं। आप में केवल ये ध्यान रखना है, अगर दो चीजों के बीच कंपैरिजन दिया गया हो, अगर दो लोगों के बीच, दो लोगों के इनकम के बीच, दो लोगों की एज के बीच, दो लोगों के वेट वजन के बीच, आप रिश्तों में भी आगे पढ़ेंगे उसमें भी बिल्कुल ऐसा आएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये कीवर्ड ढूंढना है, ए बी से 20% अधिक। ये कीवर्ड आपको ढूंढना है अधिक। ऊपर जितने भी आप परसेंटेज के चैप्टर पढ़ेंगे, ऊपर हमेशा गुना होगा 100 से, क्योंकि 20% की बात है तो 20 गुना 100। अधिक है तो अधिक कर देंगे, कम रहेगा तो यहाँ कम कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं कम समय में। आपको यहाँ काटना उठना पड़ा, टाइम लगा, ये टाइम आपको बचाना है, ये टाइम आपको सेव करना है। जैसे ही ये आया कि आपको मेंटल कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि ये करने में भी आपको कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो लगते ही है, किसी किसी को ज्यादा भी लगते हैं। कोई 30 सेकंड ले लेता है, 20 सेकंड ले लेता है, तो 20-20 सेकंड अगर आप 50 क्वेश्चन में भी बचाते हैं तो काफी समय बच जाता है। आप दूसरे सेक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको फिर आगे बढ़ते हैं, इसको इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या से समझ में आ गया हो? नो सर। हाँ, कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, तो गृहिणी चीनी की खपत में कितना कमी कर दे या वृद्धि कर दे कि उसका खर्चा पहले के बराबर है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपने मैट्रिकुलेशन में भी पढ़ा होगा, परसेंटेज में जनरली ये क्वेश्चन आता है। तो सेम लाइन पे ये भी क्वेश्चन आपको बनते हैं। मैं इस पे एक क्वेश्चन को मैं कराता हूँ।
इसको आप ट्रेडिशनल तरीके से भी बना सकते हैं, जिसको ट्रेडिशनल तरीका जानना है, क्योंकि इसलिए वाला भी 100 मान के जिसको करते हैं वो शायद मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे। जिनको जानना है उनको मैं पर्सनली अलग से मैं बता सकता हूँ अगर रिक्वायरमेंट है। चीनी के मूल्य में 25% की कमी होगी। कमी हो जाने पर एक ग्रेड चीनी की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे तो उसका खर्चा बदले नहीं और परिवर्तित है। सिंपल सी बात है, कॉमन सा क्वेश्चन है। दाम कम हो गया, हम 100 रुपया पहले खर्च करते थे, अब 25% कम हो गया, 75 रुपया में वही चीज मिल रहा है। हम दुकानदार के पास गए, दुकानदार बोला यार तुम उतने ही पैसे खर्च कर दो, 100 रुपये मुझे दो, तो नेचुरल चीनी ज्यादा मिलेगा। चीनी जब ज्यादा मिलेगा, सामान जब ज्यादा मिलेगा तो खपत हमें बढ़ानी होगी। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है तो हम लोग इसको उस तरह से सॉल्व करते हैं जैसा पिछला क्वेश्चन है। बिल्कुल कोई अंतर नहीं है दोनों। आपको पहला वाला लाइन पकड़ना है। कमी हो गई ना, तो कितने परसेंट की कमी होगी? 25%। कमी गुना 100 बटे कमी हो गई है ना, तो अगर वृद्धि होती तो जोड़ते हैं, कमी का मतलब माइनस। हमेशा याद रखना है परसेंटेज में कम हो रहा है, किसी भी चैप्टर में कम हो रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे। कमी हो गई है 75 आया। 75 क्यों आया? क्योंकि 100 में हमेशा जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं, जो उसमें कमी या वृद्धि होगी 100 में से ही होगी। इसका मतलब इतना उसको कंजम्पशन ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा इस्तेमाल उसको करना पड़ेगा। ये तो फ्रैक्शन में है, आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? कई बार ऑप्शन फ्रैक्शन में भी होते हैं या पॉइंट में भी होते हैं, तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। इसी में अगर वृद्धि हो जाता तो वाइस वर्सा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए और जब दाम बढ़ता है किसी चीज का, तो हम लोग क्या करते हैं? खर्च को, खपत को कम करना है। खर्चा उतना ही रखते हैं, 100 रुपया नहीं, लेकिन कंजम्पशन उसका कम कर देते हैं। 2 बार के बदले में 1 बार चाय पीते हैं। तो क्योंकि खर्चा हमें मेंटेन रखना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको खर्चा मेंटेन रखना के लिए कहा जाता है, और परिवर्तित रहे। इसी का अगर उल्टा हो तो हम क्या करेंगे? ऊपर तो वही होगा, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि है तो 125 हो जाएगी, तो 20% हो जाता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान में आपको तब रहेगा जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के साथ आपको सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि आप बहुत ऐसे क्वेश्चन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं उसमें 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाते हैं कई बार जो आप बना चुके हो, और इतने ज्यादा बना चुके हो कि देखते ही आंसर भी याद आ जाएगा आपको, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन भी होते। तो प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा, टाइम बचेगा। तो आगे मैं इसको फिर बताऊंगा, एक क्लास हमें और लगेगा, उसमें फाइनल हो जाएगा ये। तब तक के लिए मैं आपको ये जो पेपर्स है हमारे क्वेश्चन पेपर, ये मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में।
आप लोग इसको घर में अपने तरीके से रिजॉल्व करेंगे, जो भी तरीका आपको आता हो। जिनसे रिजॉल्व नहीं होगा उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको रिजोल्यूशन का तरीका मैं बता दूंगा। और इसके सारे क्वेश्चन देखो, 3 पेपर है जो हमारे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर, ये 4 पेपर है, परसेंटेज की तरह ही है, बहुत ही इजी तरीके से आप कर लो। ये 4 पेपर में ही जो टाइम लगना है, बाकी पेपर में टाइम आपको नहीं लगेगा। वो एडवांस का अलग से क्वेश्चन है, एडवांस मैथ्स के लिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ज्योमेट्री वगैरह में। ज्योमेट्री काफी इजी है, उसमें कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं तो इजीली रिजॉल्व कर लेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ज्योमेट्री के, वो आप कर लेंगे। और इसको पहले मैं शेयर करूंगा, और एक टाइप और बता देता हूँ, वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया कि टोटल 25 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, तो 25 प्रकार के क्वेश्चन आपने मेरे इस पेपर से कर लेने हैं। 25 प्रकार का मतलब ये है कि इसी पैटर्न में क्वेश्चन रहेंगे, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग हो सकते हैं या थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ये रहेगा, मैटर ये है। किसी नंबर को पहले 20% बढ़ाते हैं, फिर 20% घटा लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? उसमें परसेंटेज का नंबर अलग अलग हो सकता है, या 20 कर दे या 40 कर दे, या बढ़ा ले घटा ले, उल्टा उल्टा भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट लेकिन एक ही है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने आंसर भी किया है शिवम ने, तो मैं इसका सिंपल सा बता देता हूँ। इसका तरीका सिंपल है, 20% बढ़ा दिया, तो कौन था पहले 120 हो गया। फिर क्या किया, 20% घटा लिया तो क्या हो गया, 80। नीचे हमेशा देंगे 100, क्योंकि हमें कंपेरिजन करना है। क्योंकि हमने जो 120 लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि संख्या को हमने 100 मान लिया है। बेस हम लोग परसेंटेज में 100 मानते हैं, कन्वीनियंट के लिए। आप मान कुछ भी सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 मानने पे हमारे लिए परसेंटेज में आसानी होती है, अलग से परसेंटेज निकालना नहीं होता। तो ये देख के आपको, यही इसका आंसर है, इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी आपको। ये दोनों जीरो कट गए, 12/8 96। अब ये 96 आ गया, संख्या हमने क्या माना था, कंपेरिजन हमेशा हम 100 से करते हैं। ये 96 आया, इसका मतलब पहले 100 था, अब 96 हो गया, -4%। यानी उस संख्या में ओवरऑल 4% की कमी हो गई, माइनस में आ गया। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, क्वेश्चन को अगर उलट दूं, ये घटा लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ा दें इसको, तो 20% घटा ले तो 80, फिर 20% बढ़ा लिया 120, ये हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फाइनली ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने बट्टा वगैरह, डिस्काउंट वगैरह के बारे में पढ़ा होगा।
डिस्काउंट में भी इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। अब इसमें बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहता है इनकम वाली। किसी व्यक्ति की इनकम जो है पहले 20% बढ़ गई, अब ये 2 डिजिट वाले हैं। अब इसी में तीसरा टाइप है किसी आदमी की आय पहले 10% बढ़ गई, फिर 20% कम हो गई, और फिर 30% बढ़ गई। तो किसी आदमी की जो इनकम है पहले 10% बढ़ गई, फिर 20% कम हो गई, फिर 30% बढ़ गई। ओवरऑल क्या इम्पैक्ट हुआ, उसकी सैलरी जो है ओवरऑल क्या हो गई, कम गई या घट गई, या कम गई, कितने परसेंट से बढ़ गई। इसका सिंपल तरीका वही है, पहले 2 डिजिट का काम था, अब यहाँ 3 बार आ गया। जितनी बार आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग पहले 10% बढ़ गया, बेस हम हमेशा 100 मानते हैं। 10% बढ़ गया तो 110 गुना करेंगे। 20% कम हो गई, तो कम हो गई तो 100 में कमेगी हमेशा, 80 हो गई। फिर 30% बढ़ गई, बढ़ेगी तो हमेशा 100 कंपेरिजन करेंगे, 100 का 130। जब दो बार तुलना करना हो तो हम लोग 100 देते हैं, जब 3 बार कंपेरिजन करना हो तो 1 जीरो और देते हैं। यानी जितना डिजिट होगा उतना जीरो, या 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 जीरो नीचे। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 3 जीरो तो ऐसे ही गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो। अब इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। एक जीरो और होगा इसमें, 4 जीरो, 4 जीरो होगा, क्योंकि 100 है, 2 बार खुलना होगा, तो इस पे हो जाएगा 5.6%। क्या हो गया, ये प्लस हो गया। 5.6% क्या हो जाएगा ये जो रिजल्ट आएगा हमारा, ये हमेशा हम लोग 100 से कंपेयर करेंगे। 100 से अगर ये ज्यादा है तो प्लस हो गया, 100 से कम है तो ये माइनस होगा। ओवरऑल उसकी जो आय है 5.6% से बढ़ गई। इसका एक और तरीका है, हम 100 मान के चलते हैं कि पहले 110% बढ़ गई, तो 110 हो गई, फिर 20% कम हो गई। 20% जो कम हुई है वो बढ़े हुए दाम पे ही कम हुई है, बढ़े हुए आय पे ही, तो 80 बात बराबर है। फिर 30% बढ़ गई तो 130% हो गया, अब बटे 100 गुना 100। ये कॉन्सेप्ट है इसका, आप इसको एक्स मान के बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना है इसमें। आप सिंपल है, 2 डिजिट है तो 100, 3 डिजिट है तो डबल 100। ये जब आप बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा, इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज का कंपेरिजन करते हैं। और आगे लगभग अब इम्पोर्टेंट टाइप है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, ये सब सिंपल थे, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करके नया चैप्टर इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर दूंगा। तो दोनों सिमिलर है, अलग से कहते हैं प्रॉफिट लॉस, लेकिन उसका परसेंटेज ही है, क्योंकि बेसिकली परसेंटेज में ही हमें कैलकुलेट करना हो। तो मैं ये शेयर कर दूंगा, आप लोग पहले इसको बनाइए, साथ में कोशिश करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस का भी शेयर कर दूं,
ताकि एडवांस में मिल जाएगा तो आप पहले से प्रिपेयर रहें, अपने तरीके से स्टडी कर लें। और मैथ्स के लिए आप लोगों ने किताबें वगैरह ली है, बुक्स वगैरह यस सर। अवेलेबल है मार्केट में, आप ले सकते हैं। सुमित्रा प्रकाशन की भी आती है हिंदी में, वो भी काफी अच्छी बुक है। RS अग्रवाल की बुक आती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें तरीका मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि एक क्रोनोलॉजिकली उसमें नहीं दिया गया है मैथ्स। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग भी कंफ्यूज होते थे। पहला क्वेश्चन कुछ पूछा, बाद में डायरेक्ट कुछ पूछ दिया। तो हमें वो किताब प्रेफर करनी है जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है उसका स्टैंडर्ड बढ़ता हो, मैथ्स का हो या किसी। अरिहंत का भी अच्छा है, अरिहंत का भी ठीक है, लेकिन अरिहंत से भी ज्यादा अच्छी अच्छी किताबें आती है। सुमित्रा की अगर मिलती है तो उधर सुमित्रा प्रकाशन की अच्छी है, आप दे सकते हैं। और बाकी जितनी भी किताबें, तो यही कहूंगा कि जितनी भी किताबें अवेलेबल हैं मार्केट में, आपको कम से कम 4-5 किताबें तो प्रैक्टिस कर लेनी है। साथ ही साथ जो मैगजीन मैंने कहा है, सामान्य ज्ञान दर्पण, उसका इस्तेमाल करना है आपने। और मैं एक बार ये भी बता दूंगा कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे इसके लिए, मेंस के लिए भी और बाकी के लिए, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही कर पाऊंगा, आज मैंने ज्यादा कर दिया, कुछ देर ही करना था, तो कोई नहीं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट सेशन में कोडिंग डिकोडिंग भी होगा। कोडिंग डिकोडिंग परसेंटेज एंड फिर स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस। तो तब तक के लिए आप लोग फिर घर पे तैयारी करें। और लूसेंट आप लोग ले लेंगे, सभी लोग लूसेंट की किताब रहती है, जीएस जीके जीएस। आप उसको जितना ज्यादा हो आप उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रेडिशनल जीके आप याद करेंगे, जैसे राज्य राजधानी, देश राजधानी, करेंसी, लैंग्वेजेस। उसके बाद जो नेशनल फ्लैग्स हैं, विश्व में बड़ा छोटा, भारत में बड़ा छोटा, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, ये क्लास 6 में ही याद होनी चाहिए। 6-7 में हमें पढ़ाई जाती थी ये चीजें, लेकिन हम भूल जाते हैं फिर टाइम के साथ। तो हम आपको ये फिर याद करना है, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ग्रुप स्टडी करें। अगर 2-3 लोग मिल जाते हैं तो पूछने का, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में पूछा पूछी रहते हैं, आपको पूछो, अभी कोई और पूछेगा। इससे क्या होता है ना, आपको एक तो प्रैक्टिस होगी, और दूसरा है कि एक कॉम्पिटिशन की भावना भी होती है। हम लोग तो इसको गेम एज ए गेम भी खेलते थे, कि जो ज्यादा क्वेश्चंस का जवाब देगा वो विनर होगा। फिर जैसा होता है फ्रेंड सर्कल में, आप लोग इसको इजीली खेल खेल में आप काफी कुछ सीखते हैं। जीएस को खासकर जो है आपको खेल खेल में ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बेसिल सा हो जाता है। कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दूंगा जीएस के लिए, आप उसको अगर फॉलो करेंगे, आप तरीका फॉलो करेंगे, तो कम समय में आप जीएस ज्यादा से ज्यादा पिकअप करेंगे। और फिर इंग्लिश की बात जो आती है, इंग्लिश के लिए मैंने आपको कहा था ऑब्जेक्टिव इंग्लिश RS अग्रवाल की लेनी है, लेकिन लेने के बाद अभी बनाना नहीं है उसको, वो फ्यूचर के लिए रखना है 2-4 महीने बाद, नहीं तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि मुझे आ नहीं रहा है। तो हम उसको बेसिक से, बिल्कुल मैं आपको शेयर कर दूंगा मटेरियल। बेसिक से मतलब एकदम एकदम छोटे क्लास, क्योंकि हमें मान के चलना कि हम अंग्रेजी नहीं आती, जब तक हम किसी सब्जेक्ट को कोर से स्टार्ट नहीं करेंगे वो फिर फ्रूटफुल नहीं होगा, उसकी तैयारी फिर आप नहीं कर पाएंगे, बाद में फिर वो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैंने परसेंटेज बड़ा बेसिक लेवल से शुरू किया है, ताकि छोटी छोटी चीजें आगे मैं जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वो और बेसिक से बताऊंगा कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने तरह के नंबर्स होते हैं, ऐसे ऐसे तरह के नंबर होते हैं, शायद आपने अभी तक सुना नहीं होगा। तो वो सारी चीजें आपको जानी। साथ ही साथ नंबर से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, चाहे मैथ्स हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका जीएस भी कवर हो जाए। मैक्सिमम जैसे जीरो है, जीरो के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जीरो का आविष्कार कहाँ हुआ, जीरो की खोज, आविष्कार खोज आविष्कार, जीरो क्या है, जीरो का क्या कॉन्सेप्ट है, शून्यवाद क्या है, तो शून्यवाद भी आप सीखेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करता जाऊंगा, कि जब मैथ्स भी पढ़ेंगे तो हम जीएस को भी टेकअप करेंगे बीच बीच में, अगर वो रेलेवेंट चीजें आती तो क्या पता कौन सी बात एग्जाम में पूछी जाए। जैसे मैंने परसेंटम कहा, ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, कहाँ लैटिन वर्ड है, उसके पहले जो है इटालियन वर्ड है, तो ये बेसिकली वहां से आया है। तो परसेंटेज जो, हालांकि हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में प्रतिशत का इस्तेमाल हुआ है, जो अब वैदिक गणित जब हम बताएंगे उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, तो फिर आप लोग जानेंगे। ये सारी सारी चीजें भी आपको काम आएगी, आपकी मेमोरी में आ जाएगी। तो फिर आप जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा इन चीजों से, तो आप इजीली उसको पिकअप कर पाएंगे। एक बार सुनी सुनाई चीज रहती है तो चूंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं तो क्लिक करता हो। इसके लिए एक नया सेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उन चीजों को जो दिमाग में आता है उसको कैसे हम आगे निकालें।
क्या तरीका है कि हम उसको स्ट्रॉन्ग करें, कैलकुलेशन कैसे मजबूत करें, कॉन्सेंट्रेट कैसे करें खुद को, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और क्लासेस जरूर अटेंड करें और हेजिटेट ना करें किसी भी चीज को पूछने के लिए। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप यू कैन कॉल मी और मैं हर संभव कोशिश करूंगा। और अभी ये स्टार्ट है, बिल्कुल ये अभी टेलर भी नहीं है, क्योंकि काफी चीजें आपने सीखनी है और इतना सीखना है कि आप आगे बांट सको। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप भी आगे लोगों को बताओ, लोगों की हेल्प करो। इसी के साथ आज का सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और अच्छा लगा सब लोगों ने अटेंड किया। आगे के लिए आप लोग प्रिपेयर कर ले, अब कमर कस लेना, ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो सब लोग अपना ध्यान रखें, आज के लिए इतना काफी है।